नमस्कार आदाब मित्रों, मैं मुनीर आलम। आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज़। इसमें हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मऊ जिले में, और हम बता दें कि इसमें हम कोपागंज में मौजूद हैं और हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर साहब। आइए इनसे जानते हैं और इनसे पहले तो इनका परिचय पूछते हैं। सर, आपका परिचय? डॉक्टर राशिदुल खैर, सेक्रेटरी ऑफ CMPA कोपागंज। अच्छा, देखा जा रहा है कि आज पूरे देश में और देखा गया कि आज मऊ जिले में भी बड़ी तादाद में जिले के सभी डॉक्टर हृदय दिवस मनाए हैं। इससे लोगों को क्या संदेश दिया गया है? देखिए, आज 29 सितंबर को हार्ट डे मनाया जाता है, जो पूरी दुनिया में कह लिया जाए तो विश्व हृदय दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि आम लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको नहीं पता है कि वो BP जैसी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर से वो पीड़ित हैं। तो इस माध्यम के ज़रिए हम लोग मनाते हैं, ये हार्ट डे मनाते हैं, और इसमें जागरूकता के तौर पे हम लोग प्रोग्राम अपने रखते हैं। आज हमारा प्रोग्राम भी था, हम लोग सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और इसमें लोगों को अपने दिल के प्रति स्वस्थ रखने के लिए उसके बारे में बताया गया कि आप अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखें। नियमित तौर पे योगा करें, वॉकिंग करें, जंक फूड से बचें, और नमक वगैरह कम इस्तेमाल करें, फैटी चीज़ें कम लें। इससे क्या है कि लोगों में कम से कम ये सारी चीज़ें जाएंगी, और एक कंप्लीट नींद लें, स्ट्रेस की लाइफ कम करें, और ये सारी चीज़ें कम करके हम अपने BP को मैनेज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमें BP है, ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? आज के डेट में नॉर्मल वैल्यू 120/80, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो BP जो है अगर मेंटेन है तो फिर तो ठीक है। अगर BP फ्लैक्चुएट कर रहा है तो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। तो अगर हम अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं हैं, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस पे ख़ास तौर से स्पेशली इस डे को मनाया जाता है, और इसलिए लोगों को बताया जाता है कि आप अपने को स्वस्थ कैसे रखें, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ऐसा क्यों आज ही के दिन हृदय डे मनाया जाता है? आज तो जैसे हर चीज़ का अपना एक डे होता है, वैसे ही हमारा जो है ये विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, और आज ही के दिन स्पेशली पूरे ऑल ओवर दुनिया में मनाया जाता है। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अजीत कुमार यादव, मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं, और कोपागंज मऊ में CMPA का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। देखा गया कि आज पूरे विश्व में जैसे माने तो हृदय डे मनाया गया है, लेकिन आयुर्वेद यूनानी के जो डॉक्टर होते हैं वो कैसे मरीजों को ठीक करेंगे जो हृदय के मरीज के बीमार हों? देखिए, अभी कहीं न कहीं जनता में ये मिथ्या है कि आयुर्वेद में हृदय से संबंधित कोई भी दवाइयाँ नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। जैसे कि आप अगर हृदय से संबंधित अगर BP का पेशेंट है, अगर उनकी BP 150 से ऊपर मिल रही है, तो हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा है सर्पगंधा घनवटी। इसको आप एक गोली हम लोग पेशेंट को रात में देते हैं। इससे पेशेंट का स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, पेशेंट को अच्छी नींद भी आती है। अगर हृदय से संबंधित कोई बीमारी होती है तो नॉमिनल हम लोग के यहाँ, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में पेशेंट की डायग्नोसिस हम लोग, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो हृदय से संबंधित, हम लोगों के यहाँ हृदय को 5 भागों में बांटा गया कि 5 तरह के रोगी हृदय से संबंधित होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट की सबसे पहले हमारे यहाँ आयुर्वेद में या यूनानी में नाड़ी का परीक्षण किया जाता है, और नाड़ी का परीक्षण करते हैं तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का वातज हृदय से संबंधित रोग है, पित्तज हृदय से संबंधित रोग है, या कफज रोग से संबंधित ये हृदय रोग है। तो हम सबसे पहले नाड़ी को देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हम हृदय से संबंधित जो भी उसकी समस्याएं हैं तो हम उसको आयुर्वेद की दवा हम देते हैं। जैसे फिर भी अगर देखा जाए जनरली, अगर हृदय से संबंधित अगर आप आयुर्वेद में दवाइयाँ पूछ रहे हैं
तो जैसे हमारे यहाँ हृदय में प्रभाकर बट्टी को दिया जाता है। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी एक सिरप आती है अर्जुना रेस्ट, आप किसी भी कंपनी का इसको ले सकते हैं, और डोज जो होता है वो एक आयुर्वेद चिकित्सक या यूनानी चिकित्सक ही बताते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर किसी भी मरीज को अगर हृदय से या बीपी से या शुगर से संबंधित इस तरह के जो क्रोनिक रोग हैं, तो आप अपने नज़दीक के किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक या यूनानी चिकित्सक से संपर्क करें। आपको इन पैथियों में भी काफ़ी अच्छे से अच्छी दवाइयाँ आपको मिलेंगी और वो अच्छी से अच्छी आपको सलाह देंगे। आपको पथ्य क्या है, पथ्य आहार क्या है, अपथ्य आहार क्या है, हमारे यहाँ आयुर्वेद और यूनानी में इनको बताया जाता है कि उनको उस रोग में क्या खाना है क्या नहीं खाना।